हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, वो पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। एंड फर्स्ट वर्कशीट में बेटा हमने पढ़ा था, इसके पार्ट 1 में हमने जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में पढ़ा था, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 करेंगे, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा माइनॉरिटीज क्या होते हैं? माइनॉरिटीज इज ए कम्युनिटी। ठीक है, माइनॉरिटी क्या है? आपने भी नाम सुना है ना, माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज जैसे कि जैन, जो बौद्ध रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं या जो मुस्लिम हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब माइनॉरिटीज में आते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर यानी जो कम है। ठीक है, मेजर यानी जो ज्यादा है। तो माइनर यहाँ पर क्या है? माइनॉरिटी यानी जो कम है। ऐसे लोग जो या तो रिलीजन या आप कह सकते हो लैंग्वेज के बेस पे जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो लोग माइनॉरिटीज हैं। सो माइनॉरिटीज इज अ कम्युनिटी that is much smaller in terms of religious and linguistic numbers than the rest of the population। कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो है बेस पे कम हो, वो क्या है? बाकी पॉपुलेशन से वो क्या है? माइनॉरिटीज हैं। It is not only limited to the question of number, but issue like access to power and resources of the people of this community are also connected, and at the same time they have to maintain their social level and culture। तो क्या कहा गया है बेटा इसमें कि केवल नंबर की बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन केवल नंबर का नहीं है, क्वेश्चन है रिसोर्सेज का भी, कि इन लोगों तक कंप्लीट रिसोर्सेज जो है वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, और इनको अपना एक जो सोशल लेवल है, एक जो कल्चर है, वो मेंटेन करना ये लोग चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज हैं तो उनका कल्चर नहीं है, उनका कल्चर है, लेकिन वो एक जो मेन स्ट्रीम है ना बेटे, मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कम्युनिटी जो है वो लार्ज है उसका नंबर, अब उसका जो खान पान है, रहन सहन है, वो इन लोगों से बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना कल्चर छोड़ के उस कल्चर को अपना लें। यानी ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग जो है मेन स्ट्रीम में, मेन मुख्य धारा में नहीं बहना चाहते कि जो मुख्य लोग हैं या मेजर कम्युनिटी है उनका रहन सहन, उनका कल्चर वो अपना ले। नहीं, ये लोग अपना जो सोशल लेवल है, अपना जो कल्चर है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं। एंड अब देखिए उसके बाद क्या कहा गया है? द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी कैन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। की जो मेजर कम्युनिटी है, ठीक है, जो लार्ज पॉपुलेशन है, एक तरह के जो पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, वो लोग सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो लोग गवर्नमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। इन सच अ सिचुएशन इट मे प्रूव टू बी लॉस फॉर स्मॉल साइज कम्युनिटी। लेकिन इसमें क्या होगा कि मेन जो लोग हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी, और जो आप कह सकते हो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए क्या है? ये स्मॉल साइज कम्युनिटीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। एंड ड्यू टू दिस स्मॉल कम्युनिटीज़ में बी मार्जिनलाइज। और इससे क्या होता है कि जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, यानी उनके बीच में एक गैप आ जाता है। मार्जिन का मतलब गैप होता है ना बेटा, स्मॉल कम्युनिटी और लार्ज कम्युनिटी के बीच में एक गैप आ जाता है। In such a situation, protective provision are needed to protect minorities communities from the possibility of cultural domination of majority communities। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टिव प्रोविजन, यानी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को उनके कल्चर को बचाने के लिए एक तरह से जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके लिए। दीज प्रोटेक्शन हैव बीन अरेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रोटेक्शन है ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस। क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ इनकलकेट की गई है कि सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, लिबर्टी है उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने की, लिबर्टी है उनको अपना कल्चर उसको बढ़ावा देने की। ठीक है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, और उसी डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनके कल्चर को भी बचाया जाए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी।
ठीक है, हमारा देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बेटा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चीज़ इनकलकेट की गई है। एंड एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, द जुडिशरी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन अपहोल्डिंग इन द लॉ एंड रियलाइजिंग फंडामेंटल राइट। और इसमें जो हमारी जुडिशरी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। इफ हिज सिटीजन फील दैट हिज फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायलेटेड ही कैन गो टू कोर्ट। अगर हमें लगता है कि हमारे जो राइट हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं, कोई हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो हमारे पास ये हमारा एक और फंडामेंटल राइट है जिससे हम अपने बाकी जो हमारे राइट हैं उनको हम बचा सकते हैं। इसके लिए हम कोर्ट जो है जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट ही है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। अब हम बात करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, 2011 में जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ मुस्लिम हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कि जो मुस्लिम है वो भी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसमें इंक्लूड किया गया। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हुई, देयर स्टेटस इज वीकर देन अदर कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू बेसिक एमेनिटीज। ठीक है, लिटरेसी एंड गवर्नमेंट जॉब। तो जो एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली किसके बारे में, मुस्लिम के बारे में, कि वो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका स्टेटस जो है वो वीकर है, कमज़ोर है। वो किस बेस पे, एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेसी के फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी की रिपोर्ट है 2005 के अकॉर्डिंग, हेडेड बाय द ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर, द स्टेटस ऑफ मुस्लिम इज सिमिलर टू अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स। यहाँ पर क्या कहा गया है बेटा, देखिए 2005 में एक कमेटी बैठी थी जिसका अध्यक्ष कौन थे, जिसका हेड कौन था, वो थे ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि जो मुस्लिम है ना, वो भी जो जैसे अदर कास्ट है ना बेटे, शेड्यूल ट्राइब हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनकी सिचुएशन है। जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, एससी हैं, एसटी है, उनके अकॉर्डिंग ही मुस्लिम की सिचुएशन है, चाहे फिर वो सोशल है, इकोनॉमिक है या एजुकेशनल इंडिकेटर यानी एजुकेशन के फील्ड में है। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट का फाइनल क्या था कि मुस्लिम को भी माइनॉरिटीज़ में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की तरह ही रखा जाए। लाइक अदर माइनॉरिटीज़ मैनी कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मुस्लिम आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेन स्ट्रीम। इसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम है उनका जो पहनावा है, उनके जो कस्टम हैं, वो मेन स्ट्रीम यानी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी, उन लोगों के कंपैरेटिवली अलग है। Not all, but some Muslims see the practice of burqa, long beard and faces cap. अब देखिए क्या है कि ये जो, अब देखिए मुस्लिम की जब बात आती है, जिसको मुस्लिम के बारे में पूरी बात ना पता हो तो वो क्या जानेगा। मुस्लिम यानी जो बुर्का पहनते हैं, मुस्लिम जिनके सिर पे कैप होती है, ठीक है ना, मुस्लिम जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, लॉन्ग बियर्ड, ये क्या है, ये एक आप कह सकते हो प्रीजुडिस है ना, कि हम पहले ही हमने किसी के बारे में एक छवि बना ली है अपने दिमाग में कि ये इस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, और वही से हम उस सब सारी कम्युनिटीज़ को हम उसी के अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मैनी पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम विद दीज सिम्बल्स, इसी से हम उनको पहचानते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑफन व्यूड विद अ डिफरेंट व्यू। ठीक है, और दिस थिंकिंग बिकम एन एक्सक्यूज फॉर मिसट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड समटाइम दिस प्रीजुडिस लीड्स टू हेटर्ड एंड वायलेंस। और बेटा ये जो हमारे प्रीजुडिस हैं, कई बार क्या होता है कि हम बिना किसी व्यक्ति के बारे में जाने ही अपनी जो हमने राय बना ली है, उससे क्या होता है कि उन लोगों के प्रति हमारे अंदर घृणा की भावना पैदा होती है, हेट हम करने लगते हैं और वायलेंस हो जाता है इससे। ठीक है, और रिलीजन के बेस पे आपने देखा है कि रिलीजन हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारे इंडिया में वैसे ही जो थोड़ा सा लोग बना के रखते हैं अपनी, जो आप कह सकते हो कि जो है लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा एक तरह से देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक, उसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, द रिलेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ लैक, प्रिजुडिस एंड पावरलेसनेस। इसका क्या मतलब है कि जो मार्जिनलाइजेशन का रिलेशन है वो किसके साथ है, लैक, प्रिजुडिस और पावरलेसनेस यानी शक्तिहीनता को दर्शाता है। ठीक,
दैट इज दलित आर अ सिमिलर कम्युनिटी इन आवर कंट्री। तो दलित भी जो है वो किस में आते हैं, वो जो है माइनॉरिटीज़ में आते हैं, मार्जिनाइजेशन में आते हैं। मार्जिनाइजेशन नॉट ओनली क्रिएट अ वीक सोशल स्टेटस बट ऑल्सो गिव इक्वल असेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, मार्जिनाइजेशन जो है इससे केवल एक वीक सोशल स्टेटस ही उनका नहीं होता, बल्कि गैप भी आता है किस में, एजुकेशन में और अदर रिसोर्सेज एजुकेशन भी यहाँ इन लोगों तक जो है, जो मार्जिनाइजेशन लोग हैं, जो कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन लेस है, उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, ऐसा कंक्लूजन है। एंड despite this the life of marginalized communities can also be change। इसीलिए इनकी जो कम्युनिटीज़ है, इनकी जो लाइफ है उसमें चेंज आना चाहिए, वो चेंज चाहते हैं। marginalized community want to maintain their cultural distinctness as well as an equal share in right development and other opportunities। और बेटा जो ये माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ये अपना कल्चर जो है, और जो आप कह सकते हो अपनी संस्कृति है, अपना जो रहन सहन है, पहनावा है, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण वो अपना राइट जो है, इक्वल शेयर, अपने जो अधिकार हैं उनका इक्वल शेयर जो है उसकी वो डिमांड जो है यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा जो है कंक्लूजन दिया गया है। अब देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, ये वर्कशीट हो गई आपकी, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द लाइफ ऑफ मार्जिनाइज्ड पीपल, आल्सो मेक अ पिक्चर ऑफ इट। आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना है कि जो मार्जिनाइज्ड पीपल है उनकी लाइफ कैसी होती है, एंड मेक अ पिक्चर ऑफ इट। और बेटा आपको पिक्चर भी बनानी है। लास्ट वर्कशीट में इसका आंसर हमने किया था, आपने देखा था ना, वहाँ पे वो आदिवासी जो है उनकी चित्र बना हुआ था, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, और वहाँ पर लाइफ भी दी गई है कि ये लोगों की लाइफ कैसी होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया गया बेटा, वहाँ से आप आंसर कर लेना। अब देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए बेटे, 4 क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बेटा क्या डिफरेंस है, तो माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी अ कम्युनिटी विच इज लेस इन नंबर। ठीक है, एक कम्युनिटी है विच इज लेस इन नंबर, जिनकी नंबर कम है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। बाकी जो कम्युनिटी है उनसे वो लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे कम नंबर में होंगे, दे आर नोन एज माइनॉरिटीज। नेक्स्ट हम करेंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या है बेटे, a community with the largest number of the population can be based on language religion as compared to the other community। तो मेजोरिटी क्या होगी, जो कि लार्ज नंबर में है। ठीक है बेटा, जो कि किस में है, लार्ज नंबर में है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिलीजन, उसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, देखिए because our constitution is committed to protecting India's cultural diversity and establishing equality and justice, so it is important to protect the minorities। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कमिट किया गया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करना है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, तो इसीलिए उनको भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। क्वेश्चन थर्ड है बेटा, हाउ डू पीपल फ्रॉम ए कम्युनिटी बिकम ए मेंबर ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज। कैसे जो है कम्युनिटी वो जो है मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी बन जाती है। सो पीपल ऑफ ए कम्युनिटी बिकम मार्जिनाइज्ड पीपल ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो ये बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे, समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनाइज्ड पीपल बी पॉसिबल। कैसे डेवलपमेंट हो सकती है उनकी, एजुकेशन से, उनको अपॉर्चुनिटी देके, by promoting education, increasing employment opportunities, improving basic facilities, the development of marginalized people can be possible। एजुकेशन के बेस पे बेटा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के उनकी जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है। तो ये थी बेटा आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, टॉपिक क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।